हेलो दोस्तों, बिहार में आज जो हुआ है वह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक पूरा दौर बदलने जैसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी 2026 से शराब की बिक्री बिहार में दोबारा शुरू होगी। और अब पूरा राज्य इस फैसले को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा है, क्योंकि शराबबंदी जब लागू हुई थी तब यह कानून नहीं बल्कि उम्मीद जैसा था। महिलाओं के चेहरे पर सुकून आया था, घरों में खर्च बदलने की बातें होने लगी थीं और यह कहा गया था कि शराबबंदी समाज को दिशा देगी। लेकिन बिहार ने कुछ साल बाद जो देखा वह किसी ने सोचा नहीं था। शराब कानून से तो गायब हुई, लेकिन गलियों से नहीं, अंधेरे ठिकानों से नहीं, सीमाओं से नहीं, और अपराधी तंत्र को तो मानो आसमान मिल गया। जो बोतलें दुकानों से मिलती थीं वे अब अवैध रास्तों से आने लगीं, और सबसे खतरनाक यह हुआ कि असली शराब की जगह जहरीला जहर बिकने लगा, जिससे सैकड़ों घर बर्बाद हुए, कई चूल्हे ठंडे पड़े, कई बच्चों की फीस रुक गई और कई माएं अपने बेटों की तस्वीरों को सीने से लगाकर बैठी रहीं। और हर मौत के साथ यह सवाल उभरा कि क्या शराबबंदी सफल थी या असफल। पुलिस ने छापेमारी की, जेलें भरी, अदालतों पर बोझ बढ़ा और राज्य के राजस्व का वह हिस्सा जो स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार पर खर्च होना चाहिए था वह पूरी तरह खत्म हो गया। और दूसरी तरफ अवैध कारोबारियों ने वही पैसा कमाया जो पहले सरकार कमाती थी। और यहीं से एक खामोश समीक्षा शुरू हुई। सरकार ने पहली बार माना कि समाज को सुधारने का तरीका सिर्फ ताले और बंद दरवाजे नहीं होते, कभी कभी व्यवस्था देने से समाज ज्यादा सुरक्षित होता है। और इसी सोच के साथ शराब को वापस लाने का फैसला लिया गया। लेकिन ध्यान रहे, इस बार खेल अलग है। इस बार शराब बिना नियंत्रण की छूट में नहीं बल्कि कठोर निगरानी में लौट रही है। शहरों से शुरुआत होगी, दुकानों पर सीसीटीवी होगा, हर बिक्री रिकॉर्ड में होगी, समय तय होगा, नाबालिगों पर सख्त रोक होगी, सड़क पर नशे में वाहन चलाने पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना अपराध रहेगा और अवैध कारोबारियों पर अब पहले से ज्यादा चोट पड़ेगी। लेकिन जैसे बिहार हमेशा करता है, इस फैसले ने समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक हिस्सा कह रहा है कि यह साहसिक और ईमानदार फैसला है, क्योंकि अवैध तंत्र को रोकने का एकमात्र तरीका वैधानिक व्यवस्था है, और दूसरा हिस्सा डरा हुआ है कि कहीं पुरानी समस्याएं फिर लौट कर ना आ जाएं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब का नेटवर्क कमजोर हुआ है, जहरीली शराब की घटनाएं घटी हैं, प्रशासन का नियंत्रण बढ़ा है और वैध राजस्व वापस आना शुरू होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और युवाओं के रोजगार में सुधार की उम्मीद है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ पहला अध्याय है। असली कहानी तब शुरू होगी जब दुकानें खुलेंगी, जब निगरानी की परीक्षा होगी और जब समाज अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि नीति का भविष्य कानून नहीं, जनता तय करती है। और आज बिहार के सामने असल सवाल यही है कि यह फैसला किस दिशा में जाएगा। क्या यह अवैध तंत्र को खत्म करके समाज को राहत देगा या यह फिर से पुराने जख्म खोल देगा? क्या यह व्यवस्था भविष्य को सुरक्षित बनाएगी या यह फिर से बहस को जन्म देगी? क्योंकि बिहार इस समय सिर्फ शराब की वापसी नहीं बल्कि अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी गलतियों से सीख की परीक्षा दे रहा है। अगर आप इस कहानी की हर अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।